हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी के एक नई क्लास में। और सुबह के 7 बज चुके हैं और आपकी क्लास लग चुकी है। सुबह 7 बजे की क्लास रोज़ सुबह होती है, जो कि ट्रिपल सी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम रोज़ 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि ट्रिपल सी के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिन लोगों ने कल राइट आंसर दिया था, जिन लोगों ने कमेंट किया था, उन लोगों के नाम आपके स्क्रीन पर हैं। जैसे सानिया वर्मा हैं, विनय कुमार हैं, और प्रिया रिंगटोन है, अखिलेश सिंह हैं, और श्रवण कुमार हैं, और सानिया वर्मा है, और श्रवण कुमार। इन लोगों ने जो है राइट आंसर भी दिया था और कमेंट भी करके बताया था कि मेरे कितने आंसर जो है सही हुए हैं। अपनी रिव्यू भी दिया कि उनको क्लास कैसी लगी थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम हम अगली वीडियो में बताएं, तो आपको करना है प्यारा सा कमेंट, और आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका राइट आंसर ज़रूर देना है। तो वीडियो में आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि इस तरह क्लास आपको डेली मिलेंगे। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। ये डेली प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे होता है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को तो करना भूलिए ही मत। तो चलो बढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये आपके कंप्यूटर को यानी डेस्कटॉप को भी प्रभावित कर सकता है, यानी इफेक्ट पहुंचा सकता है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, आपको राइट आंसर देना है। वायरस है, ह्यूरिकेन है, टोरपीडो, फिर डिसीज यानी डिसीज है। आपको DSEA ये सही होगा यहाँ पर। तो आपको राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर, चैट बॉक्स में ज़रूर आपको लिखना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको चैट बॉक्स का यूज करना है, आपको चैट बॉक्स में लिखना ज़रूर है। सुबह 7 बजे राइट टाइम पर आ जाइएगा। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ हिमित पर। इस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच सकते हो कि जो है आप वहाँ से डायरेक्ट PDF सभी क्लास की डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। ये वायरस ही हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान देना है। वायरस जो है ये आपको कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है और आपके डाटा को जो है हानि पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है, यानी कौन सी जो ऐसी मेथड है जो कि जो है यानी आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी देने के लिए सही रहेगी, आपको बताना है। फायरवॉल का उपयोग करना और सक्षम एंटीवायरस का उपयोग करना, सिस्टम अपडेटिंग यानी सिस्टम को अपडेट करते रहना, या फिर ये सभी हो जाएंगे। तो आई होप आपने राइट आंसर खोज लिया होगा। जिसका राइट आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है, यानी जैसे आपके खेत में है, खेत होंगे तो आपको फसलों में जो है फसलों को सुरक्षित के लिए कौन सी विधि है पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे कि उसके लिए दवाइयाँ पड़ती हैं। तो इसी प्रकार इसमें आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि सही है। तो फायरवॉल मतलब जो होता है वो कंप्यूटर को नष्ट करता है, यानी वायरस को नष्ट करता है कंप्यूटर के, तो फायरवॉल का उपयोग करना है। और एंटीवायरस जो है ये भी आपको वायरस को नष्ट करता है। एंटीवायरस सिस्टम को अपडेट करोगे तो आपके कंप्यूटर की सुरक्षा बने रहेगी, यानी ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर की सुरक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है, यानी एक ऐसा डोमेन है इसमें तो जो है व्यावसायिक उद्देश्य तक ही सीमित है। ये सभी डोमेन है, आपको पता है, जिसके आगे डॉट लगा होता है वो डोमेन होता है, आपको पता है। सभी के आगे डॉट लगा है, .org है, .edu है, .net है, .com है। ऐसा कौन सा डोमेन इसमें है जो केवल व्यावसायिक उद्देश्य तक ही सीमित है। तो राइट आंसर आपको ही देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा .com, यानी .com जो है ये है व्यावसायिक उद्देश्य तक ही सीमित है। ये जैसे ये है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा सकते हैं। ये जो .edu है एजुकेशन में, आप नेटवर्क के लिए, और .com जो होता है वो केवल व्यावसायिक उद्देश्य तक ही सीमित है, नहीं बिजनेस एम तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है, यानी स्लाइड सॉर्टर कमांड जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है। आपको राइट आंसर देना है, चैट बॉक्स में लिखते रहिए। ये क्लास सुबह 7 बजे होती है, सुबह 7 बजे डेली आ जाइएगा। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विथ हिमित से मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
तो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यू जो है, व्यू एक ऐसा मेन्यू है जिसके अंतर्गत लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ईमेल में CC का क्या अर्थ होता है? यानी ईमेल में CC होती हैं, उसका क्या अर्थ होता है? जब आप ईमेल पढ़ते हो चैप्टर तो उसमें CC पढ़ाया जाता है, तो उसका क्या अर्थ होता है? एक होता है CC, एक होता है CC ये वाला, इसका क्या अर्थ होता है? प्लस बताना है BCC, एक इसका BCC क्या क्या अर्थ होता है आपको दोनों का जो है लिखना है आपको। तो आई होप अपने राइट आंसर खोज लिया होगा। जो CC का जो अर्थ होता है वो होता है कार्बन कॉपी, यानी ऑप्शन नंबर C कार्बन कॉपी। जो BCC का जो फुल फॉर्म होगा, BCC का फुल फॉर्म होगा वो होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये बात आपको याद रखना है। जो कि CC का अर्थ होगा कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर C, और BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपको बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते लेते हैं। ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ डॉट की आवश्यकता होती है, यानी आप ईमेल सेवा के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं उसके साथ आपको क्या करने की आवश्यकता होगी? रजिस्टर करने की आवश्यकता होगी, साइन अप करने की आवश्यकता है, फिर साइन इन या फिर इनमें से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो राइट आंसर चैट बॉक्स में आप लिख देते रहिए, चैट बॉक्स में आपको लिखना है। तो आई होप अपने राइट आंसर खोज लेगा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C, साइन इन होने की आवश्यकता होगी। आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, IPO साइकिल का पूर्ण रूप होगा। IPO बोले तो IPO, यानी IPO का जो है आपको फुल फॉर्म बताना है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन बोर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोग्राम आउटपुट, या फिर इंटीग्रेटेड प्रोसेस आउटपुट। तो इसका राइट आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। IPO का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो IPO का फुल फॉर्म होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर B होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आजकल ज़्यादा प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है आपको बताना है। तो ज़्यादा जो प्रयोग होता है आजकल इनपुट डिवाइस वो आपको बताना है। CPU है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, या फिर सिस्टम यूनिट है। तो चारों ऑप्शन में एक राइट आंसर आपको देना है। आज का मतलब ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। आपको पता होगा कीबोर्ड जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है, इसलिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब लिब्रे ऑफिस राइटर लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को लोड करते हो तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम क्या होगा? डिफ़ॉल्ट रूप से आपको बताना है doc1 डॉक्यूमेंट, या फिर अनटाइटल्ड 1, या फिर डॉक्यूमेंट नेम प्रदर्शित होता है, सिंपल सा। तो राइट आंसर आपको लिख देना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा अनटाइटल्ड 1, ये ऑप्शन नंबर C अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 1 इंग्लिश में लिखा होता है अनटाइटल्ड 1। जब लिब्रे राइटर को लोड करते हो तो स्क्रीन पर प्रदर्शित जो डॉक्यूमेंट नेम होता है वो होता है अनटाइटल्ड 1, ऑप्शन नंबर C याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मल्टी यूजर एक जनरेटिव टर्म होता है जो 2 या 2 से अधिक CPU को एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग के लिए होता है। सही है गलत है, आपको राइट आंसर सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से आपका शुरू होते हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, सत्य असत्य के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर A, यानी बिल्कुल सही बात है जो लिखी है। तो आपको राइट आंसर इसी तरह से लगाते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, POS एक डिजिटल डिवाइस है, यानी POS पॉइंट ऑफ सेल एक डिजिटल डिवाइस है। पॉइंट ऑफ सेल का फुल फॉर्म होता है POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल एक डिजिटल डिवाइस है कि नहीं है ये आपको बताना है, सही है या फिर गलत है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो POS यानी पॉइंट ऑफ सेल है वो डिजिटल डिवाइस है, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुकी वेब की सूचनाओं, वेब की मतलब WE वेब की सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है, सही है या फिर गलत है। तो कुकीज़ का काम ही होता है वेब की, आपकी जो वेब की सूचनाएं हैं उनको फेवरेट लिस्ट में आपके स्टोर करें, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट के लिए लीज्ड लाइन कनेक्शन डायल अप कनेक्शन की तुलना में सस्ता होता है, या फिर गलत है या फिर सही है। यानी इंटरनेट के लिए जो लीज्ड लाइन कनेक्शन होता है वो डायल अप कनेक्शन की तुलना में सस्ता होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ऑप्शन नंबर A ही सही हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीजर हैं,
सही है या फिर गलत है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। हमने जितने भी फाउंडर होते हैं, इंपॉर्टेंट फाउंडर, हमने करा दिया। अगर नहीं देखी वीडियो जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। तो इंस्टाग्राम के फाउंडर जो है केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीजर हैं, यानी 2 लोग जो है इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर द्वारा क्या उत्पन्न होता है? इनपुट, मेमोरी, डाटा या फिर आउटपुट। आपको बताना है सिंपल सा, कंप्यूटर के द्वारा क्या उत्पन्न होता है। तो आपको राइट आंसर देना है, कंप्यूटर के द्वारा क्या उत्पन्न होता है। तो कंप्यूटर के द्वारा ऑप्शन नंबर डी आउटपुट उत्पन्न होता है। जैसे आप कीबोर्ड के द्वारा कोई भी इनपुट आप भेजते हो, यानी कोई भी कमांड देते हो, तो कंप्यूटर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। यानी सर्च रिजल्ट में आपको आउटपुट देता है, उसे कहेंगे आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैल्क स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन का क्या होता है? यानी कैल्क का जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसका स्प्रेडशीट, उसका फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है क्या होता है? .ods, .xlr, .odx या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो राइट आंसर एक सेलेक्ट करना है, चैट बॉक्स में लिख कर राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी .ods। .ods होता है वो कैल्क स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डॉट में होता नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका कहाँ पर यूज होता है ये बता देना है आपको। आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा कहाँ यूज होता है। स्मार्ट कार्ड में, ATM में, कंप्यूटर सिस्टम में या फिर माइक्रोवेव ओवन में। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर की आत्मा भी उसे कहा जाता है, यानी कि उसके बिना कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाहिर सी बात कंप्यूटर सिस्टम में ही यूज होगा। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, एक समय पर कि हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। यानी एक समय पर हम ईमेल की कितनी संख्या को मिटा सकते हैं, आपको राइट आंसर देना है। मल्टीपल यानी बहुत सारी, केवल 2 या फिर 2, केवल 1 या फिर केवल 3, यानी एक समय में हम कितनी ईमेल को मिटा सकते हैं, यानी अधिकतम कितनी ईमेल को मिटा सकते हैं, ये आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल, यानी एक समय में कितनी भी जो है ईमेल को सिलेक्ट करके मिटा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? ऐप लॉक, पासकोड या फिर 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग करना, ये आपको बताना है। आपको जो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑफलाइन आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस क्लास की PDF को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF को मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।